नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी की पूर्व परीक्षाओं में वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। तो ये सीरीज में भाग 1 और भाग 2 होगा। तो ये वीडियो भाग प्रथम का है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व के भौतिक भूगोल की, विश्व की नदियों की, पर्वत और पहाड़ियों की, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों की, वन खनिज संसाधन और विश्व का राजनीतिक भूगोल और जलवायु मौसम से संबंधित जो पूर्व यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं उनको देखेंगे। अगले भाग में हम विश्व भूगोल के मिसलिनियस प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, यूरोप में कितने देश हैं? ठीक है, तो यूरोप में कितने देश हैं? पहला ऑप्शन है 28 देश, दूसरा ऑप्शन है 33 देश, तीसरा ऑप्शन है 44 देश और फोर्थ ऑप्शन है 30 देश। ठीक है, तो आपको बताना है यूरोप में कितने देश हैं। सही उत्तर हो जाएगा 44 देश। ठीक है, तो यूरोप में आप देख सकते हैं यूरोप का जो क्षेत्र है वो कितना लगता है। ठीक है, तो यूरोप के इस क्षेत्र में कितने देश हैं? 44 देश हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। यूरोप में कुल 44 देश हैं, परंतु रूस, साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में माना जाता है। इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, और जिससे यूरोप में देशों की संख्या कितनी हो जाती है? 51 भी मानी जाती है। तो अगर हम यूरोप के साथ एशिया का जो यूरेशिया का पार्ट है, ठीक है, यूरेशिया का जो पार्ट है अगर उसको भी मिला लें तो देश कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम सिर्फ यूरोप की बात करेंगे तो इसमें देश कितने हैं? 44 देश हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? पहला ऑप्शन है वानुआतू, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, चौथा ऑप्शन है सोलोमन द्वीप समूह। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें ग्राफिक्स में कि अंटार्कटिका कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे दक्षिणी पोल, साउथ पोल में जो है अंटार्कटिका है। और आप थोड़ा सा और देख सकते हैं कि अंटार्कटिका को अगर आप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे तो किस प्रकार का दिखेगा कि इसमें एक तरफ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, फिर आप ये देखेंगे कि ये साउथ अमेरिका का हिस्सा लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये अफ्रीका का हिस्सा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इधर इंडियन ओशियन है, इधर देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन है, और आप देखेंगे इधर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा लगता है। तो इन सब के बीच में क्या है? साउथ पोल में अंटार्कटिका है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न पीसीएस में भी आ सकते हैं और इससे आपको ज़्यादा मैप के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू देखने में क्या होता है कि मुख्य प्रश्न के साथ साथ अदर प्रश्न भी आपके तैयार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अदर भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऑप्शन में सोलोमन आइलैंड का जिक्र हुआ था और वनुआतू का भी जिक्र हुआ था। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं कहाँ पे अवस्थित हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड और वनुआतू ये पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तरफ यानी ईस्टर्न साइड में अवस्थित हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से जब आप पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, ठीक है, तो आपको सोलोमन आइलैंड दिखेगा। सोलोमन आइलैंड के नीचे वनुआतू द्वीप है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इधर नीचे तरफ न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो ये द्वीप समूह कहाँ पे हैं? ये पैसिफिक ओशियन में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है? पहला ऑप्शन है एशिया, इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक तरफ महाद्वीप दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो मेल बताना है कि कौन सा मेल खाता है सबसे बड़े क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद है अफ्रीका, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, इसके सामने दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, उसके सामने दिया है ब्राजील। तो आपको बताना है कि महाद्वीप में से सबसे बड़े देश के रूप में मेल खाता है। तो एक तरफ महाद्वीप, महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। एशिया में देखिए इंडिया है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। इसी प्रकार अफ्रीका में कांगो जो है वो कांगो रिपब्लिक सबसे बड़ा तो नहीं है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप क्षेत्र की फल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। तो एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश देखें तो कौन सा है? अल्जीरिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? अल्जीरिया है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? आपको बताना है। सवाना ग्रासलैंड नहीं है किस क्षेत्र में? पहला ऑप्शन अफ्रीका में, दूसरा ऑप्शन यूरोप में, तीसरा ऑप्शन अमेरिका में, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, तो यूरोप में जो है वो सवाना ग्रासलैंड नहीं है, जबकि अफ्रीका में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में है। ये प्रश्न आया था UPSSC विधान भवन रक्षक परीक्षा 2016 की प्रथम पाली में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सवाना घास के मैदान जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान अमेरिका में भी, आप दक्षिण अमेरिका में अगर देखेंगे तो वेनेजुएला, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो किसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है? किस महाद्वीप को बताना है। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसको क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आया था UPSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ऊन उत्पादन के कारण, ठीक है, तो ऊन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। ऊन उत्पादन के कारण ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। अगला प्रश्न है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, चौथा ऑप्शन है एशिया। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका जो है विश्व का 4th बड़ा महाद्वीप है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीप हैं। अब इनका क्रम देख लेते हैं किस क्रम में है। तो सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो पहला क्रम हो गया एशिया का। ठीक है, इसके बाद क्रम है अफ्रीका का। ठीक है, तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर चौथे नंबर पे आपका क्या है? साउथ अमेरिका है। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका। ठीक है, इसके बाद है आपका यूरोप। ठीक है, फिर अंत में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरह आप क्रम याद रख सकते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें सबसे छोटा भी आप जरूर ध्यान रखिए, कभी कभी छोटा पूछ लिया था, छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो अभी हमने चर्चा की थी, कौन सा हो जाएगा? उत्तर होगा आपका एशिया। ठीक है, तो एशिया सबसे बड़ा है। एशिया के बाद अभी हमने बताया था कि अफ्रीका 2nd नंबर पे है, दूसरा है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है। ठीक है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी की सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है आपका 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या यहाँ लगभग कितनी है? लगभग 4.436 बिलियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो नदी द्वीप बताना है कौन सबसे बड़ा है। पहला
ऑप्शन है दीवार द्वीप गोवा में, दूसरा ऑप्शन है क्विबल द्वीप तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन है मुनरो द्वीप केरल में, चौथा ऑप्शन है माजुली द्वीप असम में। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर क्या होगा, माजुली द्वीप। ठीक है, और ये असम में है। ठीक है, आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि माजुली द्वीप कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और ये किस पे है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है, ये असम में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और ये प्रश्न आया था यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली में। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप तंत्र है। ये असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो दूसरा बताना है आपको, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है हिंद महासागर का। ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्रेडे टेरे, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है जांजिबारा, चौथा ऑप्शन है सुकुत्रा। चलिए उत्तर देखते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। आप यहाँ ग्राफिक्स में देख सकते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप जो है वो कौन सा होगा, श्रीलंका। अब आप हिंद महासागर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है आपका हिंद महासागर का क्षेत्र लगता है। ठीक है, तो हिंद महासागर काफी बड़ा सागर है। अब आपसे ये पूछा गया था कि ये दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता कि पहला नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होता कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, मेडागास्कर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है दक्षिण प्रशांत में, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर में, तीसरा ऑप्शन है कैरेबियन सागर में, चौथा ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक में। तो ग्रीनलैंड आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। उत्तर देखते हैं, ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में स्थित है। और आप यहाँ पे हल्का सा ग्राफिक्स देख पा रहे होंगे, तो ये एरिया जो है, ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ग्रीनलैंड कहलाता है। और ये किसके अंडर में है, ये डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना है। पहला ऑप्शन बोर्नियो, दूसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, उत्तर देखते हैं, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। व्याख्या देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, डेनमार्क में के अधिकार क्षेत्र में। इसके बाद क्रमिक रूप से कौन सा है, बोर्नियो है, अंडमान निकोबार है तथा सिंगापुर का स्थान है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ग्रीनलैंड अभी हमने बताया। आप ग्रीनलैंड की ग्राफिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, ये जो है वो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड का क्षेत्र क्या है, ये जो है ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद आपसे बोर्नियो पूछा जाएगा, तो बोर्नियो आपका प्रशांत महासागर क्षेत्र में लगेगा। ठीक है, और अंडमान आप जानते हैं इधर है भारत के पूर्व में। और इसके बाद बच्चा सिंगापुर, तो सिंगापुर भी आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है अरेबियन सागर में, दूसरा ऑप्शन है कैरेबियन सागर में, तीसरा ऑप्शन है चीन सागर में, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है, चलिए उत्तर देखते हैं। तो ग्रेनाडा जो है आपका कैरेबियन सागर में स्थित है। अब आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हैं, तो ये आप देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका का क्षेत्र है। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हैं ग्रेनाडा जो ये है, ग्रेनाडा द्वीप देख सकते हैं आप, ये ग्रेनाडा द्वीप है। और ये कहाँ पे है, कैरेबियन सागर के पास अवस्थित है, कैरेबियन सागर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद एक और अटलांटिक ओशन भी लगता है। तो ग्रेनाडा आप देख लीजिए, कभी भूलेगा नहीं ग्राफिक्स में देखने के बाद।
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेनाडा जो है ये दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा जो है देश में 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रेनाडा, कैरिकोऊ, पेटिट मार्टिनिक, जो विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को क्या कहते हैं? मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्रेनाडा द्वीप को मसाला द्वीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? पहला ऑप्शन है हंगरी, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन रोमानिया, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो बताना है डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ है। यह प्रश्न आया था यूपी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की चतुर्थ पाली में। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ पे है? ये है आपका जर्मनी में उद्गम है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी कहाँ पे अवस्थित है। फ्रांस के बाद आप देखेंगे कि ये क्षेत्र जर्मनी का है। ठीक है, और जर्मनी से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। व्याख्या देख लेते हैं। डेन्यूब नदी क्या है? मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाइशिंगन कस्बे के पास से निकलती है, फिर दक्षिण पूर्व को बहती है। डेन्यूब नदी जो है ये 10 देशों से होकर बहती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कितने देशों से बहती है? 10 देशों से। और इसमें कौन कौन से हैं? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, मोल्डोवा है, यूक्रेन है, रोमानिया। ठीक है, वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की अगर आपकी नदियां पूछी जाएंगी तो उसमें सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपकी डेन्यूब। और अगर ये पूछा जाए सब सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपकी डेन्यूब नदी होगी, जो कि 10 यूरोपीय देशों से बहती। चलिए ग्राफिक्स में इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं जर्मनी का क्षेत्र है। ठीक है, तो जर्मनी यहाँ पे है, और आप देखेंगे कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पास से ये नदी निकलती है, फिर ये नदी जाती है आपका ऑस्ट्रिया में जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रिया अगर आप देख पा रहे हो, ऑस्ट्रिया के बाद ये नदी जाती है आपके स्लोवाकिया में प्रवेश करती है। स्लोवाकिया से होते हुए फिर ये हंगरी में प्रवेश करती है। आप देख सकते हैं हंगरी के बुडापेस्ट भी यहाँ पर अवस्थित है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि हंगरी से होते हुए ये क्रोएशिया में जाती है। क्रोएशिया से आगे बढ़ती हुई ये फिर आपका क्रोएशिया के बाद ये प्रवेश करती है आपकी युगोस्लाविया में। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ती है, फिर ये रोमानिया के सरहद से निकलती है, बॉर्डर के पास से, फिर बुल्गारिया के पास से निकलती है, फिर उसके बाद ये ब्लैक सी में जाके समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? ठीक है, तो आपको बताना है ईस्ट चाइना सी में जो गिरती है वो कौन सी नदी? पहला ऑप्शन मेकांग, दूसरा पर्ल, तीसरा ऑप्शन है गंगा, चौथा ऑप्शन है यांगसे। ठीक है, तो यांगसे को यांगजी नदी भी कहते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यांगजी। ठीक है, तो यांगसे जो है ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यांगजी या यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है, जबकि मेकांग नदी जो है कहाँ? दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि विषुवत रेखा दी है उसको 2 बार काटने से मतलब है कि एक बार काटा उसके बाद दोबारा भी काटा। ठीक है, तो 2 बार पार करती है। पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है नील, तीसरा है कांगो, चौथा है नाइजर। तो सही उत्तर आप चलिए देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांगो। ठीक है, तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो आप देख सकते हैं ये दक्षिण अफ्रीका पूरा जो है अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये कांगो कहाँ पे है? कांगो जो है आपका ये है देश। ठीक है, और यहीं से विषुवत रेखा पार करती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा जब यहाँ निकलती है यहाँ पे बहती है कांगो देश में, कांगो रिपब्लिक में कांगो नदी। तो ये जो है इस विषुवत रेखा को 2 बार काट देती है। तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा कांगो रिवर। व्याख्या देख लेते हैं। कांगो नदी जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। जायरे नदी अगर पूछा जाए या कांगो नदी पूछा जाए बात एक ही है। विषुवत रेखा 2 को 2 बार पार करती है। यह जो है 47 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी
नदी है। तो ये भी महत्वपूर्ण है ध्यान रखने वाली बात कि नील नदी के बाद अफ्रीका की जो सेकंड नंबर की लंबी नदी है वो कौन सी है, कॉन्गो जायरे नदी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है कॉपर कैनियन, दूसरा ऑप्शन है कोलका कैनियन, तीसरा ऑप्शन है फिश रिवर कैनियन, चौथा ऑप्शन है दी ग्रैंड कैनियन। तो बताना है कि दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, द ग्रैंड कैनियन। ठीक है, तो आप यहाँ ग्राफिक्स में देख सकते हैं, ये इस प्रकार की तंग घाटी दिखती है। जो घाटी ग्रैंड कैनियन है वो इस प्रकार की दिखती है और ये बहुत ही अलग अलग विचित्र विचित्र यहाँ पे स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं और ये बीच में कहीं कहीं पर इसमें जल भी प्रवाहित होता है। दुनिया की सबसे तंग घाटी वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनियन द ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली जो कोलोराडो नदी है, ठीक है, तो नदी कौन सी बहती है, कोलोराडो नदी ने बहती है, से बनी तंग गहरी घाटी द ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है गुयाना, तीसरा ऑप्शन है वेनेजुएला, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा आपका वेनेजुएला में। ठीक है, तो वेनेजुएला में जो है विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। आप वहाँ यहाँ पर देश की स्थिति देख सकते हैं। वेनेजुएला कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश है और आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना यहाँ पे बहता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना यानी वाटरफॉल कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंजल। ठीक है, तो एंजल वाटरफॉल इसे कहते हैं और इसको सॉल्टो एंजल भी कहते हैं। ये कहाँ पे है, रियो करोनी नदी की सहायक नदी चुरुन नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये किस पे है, रियो करोनी नदी की सहायक चुरुन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 99 मीटर है। यह जलप्रपात जो है ये आपके वेनेजुएला के कनेमा नेशनल पार्क में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है, कनेमा नेशनल पार्क कहाँ है, ये वेनेजुएला में है। यहाँ पे कौन सा वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल है। एंजल वाटरफॉल किस नदी पे है, तो ये रियो करोनी नदी की सहायक नदी चुरुन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो अभी हमने देखा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मुटराजी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मोंगे, तीसरा ऑप्शन टुगेला, तीसरा और चौथा ऑप्शन एंजल। सही उत्तर आपका हो जाएगा एंजल। ठीक, और आप यहाँ ग्राफिक्स में देख सकते हैं एंजल वाटरफॉल कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कितनी ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, तो ये एंजल वाटरफॉल है।